बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आज विद्यालय की तरफ से आपका ये सेशन ले रही हूँ। जैसा आप जानते हैं, आजकल हमारा पाठ चल रहा है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इसी पाठ को जो हमने इससे पहले एक सेशन करा और उसमें हम बात कर रहे थे क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित हो सकते हैं या नहीं। हमने जो इससे पहले वाला सेशन करा था उसमें हमने देखा था जो परिवर्तन हो रहे थे, चाहे गुब्बारे के साथ या आटे की लोई के साथ या हमारा पेपर से हवाई जहाज बनाने का, तो हमने ये देखा था कि जो हम एक कागज को हमने हवाई जहाज बनाया था लेकिन मोड़ कर, अब अगर हमने वो मोड़ा हुआ अगर खोल दें हमें वापस वो कागज प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि जो अभी परिवर्तन हुआ वो उत्क्रमित हो सकता है। जैसा हमने गुब्बारे का भी देखा कि अगर गुब्बारे में से जो हमने पहले जो हवा भरी थी, हवा निकालने पे गुब्बारा फिर से अपनी मूल अवस्था में पहुंच सकता है। ये हम लोगों ने देख लिया था। आज जो है, आज यही गुब्बारे के साथ, आटे की लोई के साथ या हवाई जहाज जो पेपर से बनाया था उसके साथ हम कुछ और एक परिवर्तन करते हैं और फिर देखते हैं क्या वो अपनी मूल अवस्था में पहुंच सकते हैं या नहीं। तो चलिए चलिए आप लोग अपना पाठ खोलें और हम आगे का पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक्स खोल ली? वेरी गुड। अगर नहीं है पॉज करिए वीडियो, बुक लेकर आइए, पेंसिल लेकर आइए और तब बैठिए, ठीक है? ये जरूरी है क्योंकि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम चौथे क्रियाकलाप पर चलते हैं आज और उसमें देखते हैं कि ये जो हमारा गुब्बारा था, तो हमने जो पहले जो हमारी क्रियाकलाप हुई थी उसमें हमने उसको फुलाया था, उसमें हवा भरी थी और उसको हमने फुलाया था। अब आप करें, फुलाने के बाद उसको एक धागे से बांध दीजिए और एक शैतान बच्चे की तरह उसमें क्या है, नुकीली पेंसिल से छेद कर दीजिए। ये तो आप करते ही होंगे ना, खेल कर आए या नहीं? परेशान करते हैं आप। और गुब्बारे के साथ ये खेलना भी होता है कि, और जब बर्थडे होती है तो हम पिन लगा लगा के गुब्बारे फोड़ते भी हैं, है या नहीं है? तो अब गुब्बारा तो फट गया, क्या हुआ? चलिए, आप जो सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं, लेकिन इसका सारे उत्तर हम अभी थोड़ी देर में लेकर आएंगे। हम दूसरा एक और क्रियाकलाप की बात करते हैं और वही अब हम कागज का टुकड़ा लेते हैं और उसमें अब हम जो हवाई जहाज बना रहे हैं वो कागज को फोल्ड करके मोड़ कर नहीं बना रहे हैं। हम उस पे क्या कर रहे हैं, एक पेंसिल से उसका पूरा आकार हवाई जहाज का बना रहे हैं और कैंची से काट के, देखिए कैंची से काट के हम इस प्रकार से एक उसका हवाई जहाज बना रहे हैं। ये कह लो मेरा स्पॉट देख रहे हैं, हमने कागज का ये काट कर हमने हवाई जहाज बनाया, ठीक है? अब प्रश्न के लिए तैयार रहे कि हम आगे क्या प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन तीसरा एक बार क्रियाकलाप कर लें फिर हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। अब तीसरे क्रियाकलाप में, या अगर हम कहें हमारे से इसमें ये सिक्स्थ क्रियाकलाप है और इसमें जो हमने यहाँ पे जो पहले आटे की बनाई थी ना, इस आटे से ये लोई बनाई थी और फिर हमने इसको रोटी में बेला था और फिर हमने उसको मोड़ के वापस रख दिया था। लेकिन अब हमने क्या करा, इसको जो हमने बेला उसको हमने तवे पर डाल दिया और उसको सेक दिया, ठीक है? अब हमारे सामने प्रश्न आ रहे हैं कि अगर अब हम वही 3 प्रश्न पूछें जो हमने पहले आपसे पूछे थे कि ये जो हमने ये जो क्रियाकलाप हमने जिन चीजों से, जिन पदार्थों से प्रारंभ किया था, क्या वो पदार्थ हमें अब वापस मिल सकते हैं? क्या इस रोटी से हमें आटे की लोई मिल सकती है? क्या हाँ, वो जो हमारा हवाई जहाज है उससे हमारा जो मूल रूप का जो वो पेपर था, कागज था, वो मिल सकता है? क्या गुब्बारा फोड़ने जो हमने पिन से फोड़ा तो जो हमारा छोटा एक गुब्बारा था वो हमें मिल सकता है उसी रूप में? बताएं। नहीं, बिल्कुल ठीक। तो अब हमें क्या ये हमें पता चला कि पहले भी परिवर्तन हो रहे थे लेकिन हम उनको मूल रूप में वापस ला सकते थे।
लेकिन अब जो सेम चीजों से परिवर्तन हुए, लेकिन किसी को सेक दिया, किसी में पिन घुसा दी, तो उसमें जो अपरिवर्तन हम लेकर आए, उससे हम उसके मूल रूप में उसको हम वापस नहीं पा सकते, है या नहीं है? तो कुछ परिवर्तन है जो हमें मूल रूप हमें दे सकते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन हमें मूल रूप नहीं दे सकते। थोड़े से और उदाहरण देखते हैं। जैसे आप पेंसिल और रबर यूज करते हैं, तो क्या होता है जब आप थोड़े समय के बाद उसका क्या होता है, पेंसिल के आकार में या माप में परिवर्तन आ जाता है, आ जाता है। चलिए, क्या इस परिवर्तन को आप उलट सकते हैं? जो आपकी छोटी पेंसिल हो गई है उसको फिर से बड़ा कर सकते हैं। रबर जो आपकी छोटी हो गई है, जो पहले इतनी बड़ी थी, अब उसको मिटा मिटा के आपकी इतनी बड़ी हो गई है, तो क्या उसको अब आप बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये एक और हमें परिवर्तन पता चल रहा है जिसमें हम मूल रूप नहीं पा सकते। तो एक और उदाहरण देखते हैं कि जो कुम्हार होता है वो अपने चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाता है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि वो जो एक मिट्टी का बर्तन बना रहा है, उसको जो एक आकार देना चाह रहा है, नहीं आकार आ रहा है, वो मिट्टी पूरी निकाल के वापस रख देता है। तो जब वो आकार दे रहा है तो मिट्टी का क्या हुआ, एक परिवर्तन आया। लेकिन जब उसमें कुछ उसको गड़बड़ लगी, उसने निकाल के वापस रख दिया, तो वो आपका वो जो था परिवर्तन, क्या वो मूल रूप में फिर मिट्टी मूल रूप में हमें मिल रही थी। लेकिन अब अगर हम ये जो हमने बनाया, मैं जो एक बर्तन बनाया, उसको अगर हमने भट्टी में सेका, तो अब क्या हम उत्क्रमित कर सकते हैं? बताइए। नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी अगर हम देखें तो हमारे बहुत से परिवर्तन हैं, उनको जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये परिवर्तन उत्क्रमित हो सकते हैं, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकते हैं। वही एक मैंने लिस्ट बनाई है और आपकी जो सारणी यहाँ पर है उसी को हम मैं उत्तर के साथ में आपको अभी दिखाती हूँ और फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, यहाँ आप लोग के सामने थोड़े से परिवर्तन है। अब हमें बात करनी है, आपको हाँ या नहीं में जवाब देना होगा कि ये उत्क्रमित हो सकते हैं या नहीं। यहाँ पे उत्तर है, लेकिन जब आप सोच लेंगे तभी मैं उत्तर सामने लाऊंगी, जैसे आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए, परिवर्तन और उत्क्रमित, इसको समझ लीजिए कि पहले कोई एक चीज मूल रूप होता है, उसमें कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है। अब वो जो परिवर्तन आया है, उससे हम उसमें फिर कुछ चेंज ऐसा करें कि हमें फिर से वो मूल रूप मिलता है या नहीं मिलता है, इसको हम कहते हैं उत्क्रमित होना। तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा, पहले आप इस चीज को समझें और तभी इन चीजों का उत्तर देना आप स्टार्ट करिए, ठीक है। तो अब कच्चे अंडे से उबला अंडा, तो ये परिवर्तन हुआ कि कच्चे अंडे से हमें उबला अंडा मिला, ये एक परिवर्तन हुआ। अब हम इसको, इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं। इसका अर्थ उत्क्रमित कर सकते हैं का अर्थ क्या हुआ, उबले अंडे से क्या हमें कच्चा अंडा मिल सकता है, हाँ या नहीं? चेक करिए, यही आंसर सोच रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक। गाढ़े घोल से इडली, यह उत्क्रमित हो सकता है, हाँ या नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक। गीले कपड़े से सूखे कपड़े उत्क्रमित हो सकते हैं? सोच लिया आंसर, चेक करिए। हाँ, सूखे कपड़े में पानी डाल देंगे, वो फिर से गीले हो सकते हैं, तो ये उत्क्रमित हो सकते हैं। ऊन के धागे से स्वेटर, तो ये देखिए स्पेसिफिक का है, ऊन के धागे से स्वेटर, हमें मशीन वाला की बात नहीं कर रही है। तो जो हम ऊन के धागे से स्वेटर बनाते हैं, तो आप देखते होंगे कि पुराना जब स्वेटर हो जाता है तो उधेड़ के फिर से हमें वो ऊन मिल सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, ठीक है। अनाज से बनाया गया आटा, आटे से हमें फिर अनाज मिल पाएगा? नहीं ना, तो इसका भी उत्तर होगा नहीं। और ठंडे दूध से गर्म दूध, गर्म उत्क्रमित हो सकता है ना, इसका अर्थ है कि अब गर्म दूध वापस ठंडा दूध बन सकता है ना, तो इसका उत्तर हो गया हाँ। चलिए थोड़े से और उदाहरण है, इनको देखते हैं।
खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड। तो हमने एक रबर बैंड खींच रखा है, उसका हमने परिवर्तन करा, सामान्य साइज का ले आए। अब वापस सामान्य साइज से हम उसको खींच सकते हैं, हाँ या ना? बोलिए। हाँ। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी उत्क्रमित हो सकती है। हम कुंडलित करते हैं और फिर कुंडलित जब हमें खोल फिर जरूरत होती है हम उसको फिर सीधी डोरी बना सकते हैं। तो इसका भी उत्तर होगा हाँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल ठीक आप उत्तर दे रहे होंगे। कली से फूल उत्क्रमित हो सकता है? नहीं। दूध से पनीर, ये आपके सामने उत्तर आ गया, ये भी उत्क्रमित नहीं हो सकता है। गाय के गोबर से बायोगैस उत्क्रमित हो सकती है? इसका हर बार आप अर्थ समझिए, गाय के गोबर से गोबर गैस, तो उत्क्रमित होने का अर्थ क्या हो रहा है कि गोबर गैस से फिर हमें क्या गाय का गोबर मिल सकता है? नहीं। बिल्कुल ठीक। और जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, वाह कितना बढ़िया उदाहरण है, इसका तो सबको आता होगा ना? हाँ, है ना? क्या जो हमारे पास जो पिघली हुई आइसक्रीम है उसको हम फिर से जमा सकते हैं। तो जमी को में परिवर्तन हुआ, वो पिघल गई, अब वो उत्क्रमित हो सकता है या नहीं? हाँ, क्योंकि पिघली हुई आइसक्रीम से उसको फिर से जमा सकते हैं। तो बच्चों आज जो हम लोगों ने पढ़ा तो ये देखा, हमने 2 सेशन में देखा कि कुछ उदाहरण हमने ऐसे देखे कि जिसमें हमने देखा जो परिवर्तन हो रहे हैं वो उत्क्रमित हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो उत्क्रमित नहीं हो सकते हैं। तो ये हमने अब समझ लिया। तो जैसा मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी कहा था, अगर आपने लिस्ट बनाई बहुत अच्छा, और अगर नहीं बनाई, आपको समझ में नहीं आया, तो ये जो मैंने इस समय लिस्ट दिखाई है, तो ऐसे आप अपने जो अपने आसपास देख रहे हैं वो आप नोट करते जाएं, और फिर जैसे ये मैंने टेबल दिखाई है, आप उसका एक कॉलम में वो लिखें क्या परिवर्तन हो रहा है, और दूसरे में हाँ या नहीं में लिखें कि वो जो परिवर्तन है वो उत्क्रमित हो सकता है या नहीं। और देखिए आप ये एक आपस में खेल भी करें, कौन कितने ऐसे उदाहरण ढूंढ सकता है, और फिर आप जीत हार निश्चय कर सकते हैं। तो ये पढ़ाई के साथ आपका खेल भी रहेगा। तो इसको समझे और उदाहरण ढूंढिए। अगले सेशन में इसी पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक रिवाइज करिए। बाय।